राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। ओम मंगलमूर्तये नमः। गणाधिपतये नमः। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्माशं फणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहितयोगिचित्तं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानसालिपरिपीतपरागपुण्यं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसन्तकं गरुडमहाज्ञानी गुणराशि हरिसेवकयति निकटनिवासी कुन्द इन्दुधर गौरसुन्दरं अम्बिकापतिमभीष्टसिद्ध्यदं कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनं वंशीविभूषितकरान्नवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि न त्वमहं न जाने। श्रीगुरुचरणसरोजरज निजमनमुकुर सुधारि वर्णौ रघुवरविमलयशो जोदायक फलचारि। राम ही चितव सुरेश सुजाना गौतम शाप परमहित माना। देव सकल सुरपति सिहाई आज पुरंदर समख बुनाई। अभी आप लोगों ने अंग्रेजी और हिंदी के माध्यम से बेटी मंदाकिनी के प्रवचन सुने और आपकी ताली वादन से लगा कि आप लोग उससे बड़े प्रभावित हुए। बेटी मंदाकिनी का जन्म मुंबई में हुआ। वे गुजराती भाषा पर भी उनका अधिकार है, मराठी पर भी, हिंदी और अंग्रेजी पर भी। और वो तो अनेक वर्षों से मेरी सेवा में और भगवान की भक्ति में ही संलग्न रही हैं और वे प्रवचन के लिए प्रस्तुत नहीं थीं, पर मेरे आदेश के कारण बाध्य होकर के उन्होंने प्रवचन स्वीकार किया, क्योंकि मैंने यही कहा कि नहीं, यह सबसे बड़ी सेवा होगी कि रामायण के संबंध में जो मेरे विचार हैं वो सभी भाषा भाषियों और अंग्रेजी के माध्यम से भी जो आने वाली पीढ़ियां या वर्तमान में जो अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, या जो ऐसे व्यक्ति हैं कि जो प्रारंभ से ही अंग्रेजी के माध्यम से ही पढ़ने समझने के अभ्यास रहे हैं, वे सब भी
श्री रामचरितमानस से जुड़ें और सभी लोग इसका रस ले सकें। तो वो लखनऊ में भी बहुत लोगों ने आनंद लिया था और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी यही, कानपुर में भी आपने बहुत आनंद लिया। पर लगता है कि कुछ लोग यहाँ पर कुछ ऐसे भी हैं जो हिंदी के बहुत ज़्यादा भक्त हैं और उनकी भक्ति कहीं किसी रूप में प्रकट होती है। समाचार पत्र में कुछ लिख देते हैं, मेरे पास पत्र भेज देते हैं। अब वो पत्र में, समाचार पत्र में जो भाषा थी वो तो पढ़ के यही लगा कि अगर हिंदी का यही नमूना है तो इससे बढ़ करके तो कोई हिंदी का दुरुपयोग ही नहीं हो सकता है। और आज कल एक सज्जन ने बड़े संतुलित ढंग से पत्र लिखा, पर मेरा यही अनुरोध है कि आप भाषा को अभिमान का प्रतीक मान करके उस रूप में उसे न देखें। इसीलिए गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में उर्दू, अरबी, फारसी सारे शब्दों का प्रयोग किया है और उसका अभिप्राय है कि भाषा के संबंध में को गोस्वामी जी का रंच मात्र आग्रह नहीं। और इसलिए उस समय भी ये विवाद था, संस्कृत और भाषा। तो गोस्वामी जी का एक ही उत्तर था कि का भाषा का संस्कृत, प्रेम चाहिए सांच, काम जो आवे कामरी तो काले करे कमाच। संस्कृत हो, भाषा हो, मुख्य तो भगवान के प्रति प्रेम है। तो वस्तुतः जो लोग इस दृष्टि से देखेंगे वो उसे उस रूप में जो भ्रम उनके मन में है वो मिट जाएगा। और आप में से अधिकांश ने कितने प्रेम से, धैर्य से, एकाग्रता से, मैंने उनसे ये कहा था कि कुछ हिंदी के वाक्यों को भी जोड़ा जाए, और इसलिए कि जो लोग अंग्रेजी में नहीं पूरी तरह समझ सकते वे भी आनंद ले सकें। एक सज्जन ने गणित किया था कि वो 20% शायद अंग्रेजी वाले हों, 80% हिंदी वाले हों। तो मैं यही याद दिलाऊंगा कि अभी जो प्रतिशत है अभी हिंदी के पक्ष में है, क्योंकि मैं जब कथा कह रहा हूं तो 80% जनता यहाँ पर उपस्थित है, 20% भी उपस्थित है। तो आप दोनों ही भाषाओं में उस रस का आनंद यदि लेंगे तो आपके लिए वो कल्याणकारी होगा। और यदि आप ऐसे दृष्टि से भाषा को देखेंगे तो शायद वो आपके जीवन के लिए प्रेरक नहीं होगा। और मुझे इतना कहना इसीलिए पड़ा कि मैं देख रहा हूं कि यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनको एक भिन्न ही इसमें हिंदी अंग्रेजी इसका वो दिखाई देता है। अभी नहीं तो लंदन में वो आयोजकों में गुजराती समाज की प्रमुखता थी, तो उससे आग्रह किया उन्होंने कि गुजराती में ही बोलें। लेकिन उनको बड़ा आनंद मिला, उन्होंने अंग्रेजी और गुजराती के माध्यम से उनके प्रवचन सुने, बड़े प्रभावित हुए। और यहाँ हिंदी का आज उन्होंने प्रयोग करके मुझे विश्वास है कि आपने जिस एकाग्रता और प्रेम से सुना उसका सही, उसका ऐसा प्रयोग, उनका तात्पर्य भी वही है कि हम सब लोग चाहे जिस भाषा में हो राम कथा का आनंद ले सके। आइए अभी आप श्री हनुमान जी की यात्रा के विषय में, उसमें आने वाले जो विघ्न हैं उन विघ्नों के संदर्भ में बहुत सुंदर विश्लेषण सुन रहे थे। यहाँ वह देहनगर की गाथा है और प्रवृत्ति का नगर जिसकी चर्चा इन्होंने बेटे ने प्रारंभ में ही किया था।
कि क्या प्रवृत्ति में रह करके भी शांति पाई जा सकती है? क्या जीवन की धन्यता चलिए, जीवन में प्रकाश अंधकार का खेल तो चलते ही रहता है और कथा में भी उसका दर्शन हो रहा है। पर आप अंधकार में भी धैर्यपूर्वक बैठे हुए थे, प्रकाश में भी, और कथा का प्रकाश जो है वो तो दोनों में ही हो रहा था। तो वस्तुतः लंका प्रवृत्ति, भोग और इंद्रियों के प्रति आकर्षण की नगरी है, और वहां पर श्री हनुमान जी महाराज जो हैं, कहो श्री हनुमान जी जाकर के कैसे जगत जननी की कृपा प्राप्त कर पाते हैं, यह प्रसंग आपके सामने रखा जा रहा है। यहाँ पर एक बड़े महत्व का सूत्र और वो समझने योग्य सूत्र है। मैं आशा करता हूं कि आप पूरी एकाग्रता से उससे सुन रहे होंगे कि जिस समय भगवान राम दूल्हे के वेश में विदेह नगर जनकपुर में पधारते हैं, का उस समय वे जिस अश्व पर आसीन हैं, का उस अश्व को, उस घोड़े को गोस्वामी जी ने काम के रूप में देखा। वे कहते हैं काम ही अश्व का रूप, घोड़े का रूप धारण करके यहाँ आया हुआ है, और दूल्हे के वेश में भगवान श्री राम उस पर समासीन। और उस दूसरे दृश्य पर ध्यान दीजिए कि जब भगवान श्री राघवेंद्र का जनक नंदिनी से वियोग हुआ, रावण के द्वारा उनका हरण हुआ, का उस समय जब प्रभु उनकी खोज में चल पड़ते हैं और श्री हनुमान जी से उनका मिलन हुआ, तो उस समय पहला दृश्य यही था कि हनुमान जी और प्रभु के वार्तालाप के बाद हनुमान जी ने प्रभु से प्रस्ताव किया कि कृपा करके आप दोनों मेरे पीठ पर, कंधे पर बैठ जाएं और मैं आपको ऋषमुख पर्वत पर जहां सुग्रीव रहते हैं वहां ले चलूं। और प्रभु और लक्ष्मण उनकी पीठ पर बैठ गए। पर इसमें जो रहस्यपूर्ण संकेत है वो क्या है? हनुमान जी शंकर के अवतार हैं, और प्रभु जब जनक नंदिनी सीता को पाने के लिए व्यवहार में कहें, तो उन्होंने काम को अश्व बनाया, और जब पुनः सीता जी को की खोज में चले तो कांवारी हनुमान जी को, शंकर अवतार को अपना वाहन बनाया। बहुत बड़े महत्व की बात है। वहां जो अश्व है वो काम है, और यहाँ भी प्रभु पीठ पर, वहां घोड़े की पीठ पर बैठे हुए, और यहाँ हनुमान जी की पीठ पर बैठे हुए हैं। और हनुमान जी की पीठ, हनुमान जी का अभिप्राय वो शंकरावतार है, शंकर कामारी हैं। इसके द्वारा प्रभु क्या सिद्ध करना चाहते हैं? आपने काम को भी अश्व बना करके उस पर बैठना स्वीकार कर लिया, और कामारी के पीठ पर भी बैठना स्वीकार कर लिया। प्रभु ने कहा इसका तात्पर्य है कि उद्देश्य भक्ति को पाना है, चाहे काम से मिले चाहे कामारी से मिले। अरे ताली आप बजा रहे हैं, आश्चर्य हो रहा है। कोई ऐसी परंपरा हमारे प्रवचनों में तो नहीं है। लीजिए, चलिए, शायद बेटी की देखा देखी आपको लगा होगा कि थोड़ा इनको भी ताली मिलनी चाहिए। तो उसका तात्पर्य तो केवल इतना है कि वस्तुतः लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? त्याग करना या संग्रह करना?
गृहस्थी में रहना कि गार्हस्थ जीवन से अलग हो जाना, क्या तात्पर्य है? हम उसका अभिप्राय ये है, मुख्यता ये नहीं है कि आप कैसे रहते हैं, मुख्यता ये नहीं है कि आप किस तरह से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मुख्य बात यह है कि आपका लक्ष्य क्या है, आप पाना क्या चाहते हैं। और यदि आपका उद्देश्य भक्ति पाना है तो वो तीनों को ही वह भक्ति प्राप्त हो सकती है। रामायण में आपने वह 2 पाइयां पढ़ी होंगी जिसमें कहा गया, विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने, राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़ आदर साधु। 3 प्रकार से व्यक्तियों का विभाजन किया गया। विषयी माने जो व्यक्ति विषयों में ही आनंद लेने का व्यस्त है और विषय भोग में लगा हुआ है, वह विषयी। और साधक वह है जो विषयों से ऊपर उठ करके साधना के द्वारा भगवान को पाने का प्रयास कर रहे हैं। और सिद्ध वह है कि जो वस्तुतः भगवान को पूरी तरह से प्राप्त कर चुका है। तो वैसे तो स्वाभाविक है कि विषयी से साधक और साधक से सिद्ध श्रेष्ठ है। लेकिन गोस्वामी जी चौपाई में नई बात कहते हैं कि वो ठीक होते हुए भी विषयी भी धन्य, साधक भी धन्य और सिद्ध भी धन्य। और इसका सबसे बड़ा दृष्टांत तो हनुमान जी और सुग्रीव है। हनुमान जी जैसा कोई वैराग्यवान नहीं हो सकता और सुग्रीव जैसा कोई विषय नहीं हो सकता। तो इसका अभिप्राय है कि भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो आपसे यह आग्रह नहीं करते कि आपको ऐसे बनना है। वो ये कहते हैं कि आप जैसे भी हैं का उस रूप में जो आपके पास गुण है, जो आपके पास कमी है, उन सब का उपयोग अगर आप सही कर सकते हैं तो विषयी होकर भी आप धन्य हो जाएंगे, साधक के रूप में भी आप धन्य हो जाएंगे और सिद्ध के रूप में। इसलिए जैसे सुग्रीव जैसा विषयी, विभीषण जैसा साधक और श्री भरत जी जैसा सिद्ध, इन तीनों का एक दर्शन चरित्र इसी प्रकार का है। और आप बड़ी विलक्षण बात देखेंगे, विषयी भगवान का सखा का विभीषण भगवान के मित्र और श्री भरत जी तो उनके लघु भ्राता हैं और वो उनसे अत्यंत अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। पर वही मूल सूत्र है। और वो सूत्र ये है कि अगर मान लीजिए आप बड़े तपस्वी हो, बड़े त्यागी हो, बड़े योगी हो, पर आपका उद्देश्य अगर केवल समाज में सम्मान पाना हो, नाम कमाना हो या चमत्कारों के द्वारा लोगों को मूर्ख बनाना हो, तो ऐसी स्थिति में आपकी सिद्धि तो वो तो आपके लिए भी और समाज के लिए भी अकल्याणकारी। पर अगर आपके जीवन में कोई कमी है, और यही संकेत उस रूप में दिया गया जब भगवान को देख करके इंद्र के 1000 छिद्र 1000 आंखें बन गई। घोड़े पर बैठे हुए हैं श्री राम, घोड़ा है काम, और उस समय जो देखने वाले हैं वे ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शंकर, स्वामी कार्तिक जी और इंद्र है। तो इसमें भी इंद्र की विचित्रता ये है कि एक और इंद्र का पद जो है वो पुण्य से प्राप्त होता है। कहते हैं शास्त्रों का एक कथन है कि 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होने के बाद इंद्र पद पर अधिकार पाने के लिए आप उस सूची में आ जाते हैं। ये नहीं कि 100 अश्वमेध यज्ञ होते ही आप सीधे इंद्र बना दिए जाएंगे और दूसरा इंद्र हटा करके आपको बैठा दिया जाएगा।
आपका नाम भी रहेगा, और जब कभी उस सूची में आपका आवेगा तो आप भी इंद्र बन जाएंगे। तो इंद्र तो मानो पुण्य के द्वारा ही इंद्र पद प्राप्त होता है, लेकिन इंद्र के रूप में आपने ध्यान दिया तो इंद्र के रूप में कब रावण हार गया, रावण से इंद्र हार गया। और उसका अभिप्राय यह है कि इतना पुण्य करते हुए भी वे विजयी क्यों नहीं होते और बुराइयों को जीत क्यों नहीं लेते हैं। और तब गोस्वामी ने लिखा कि देवताओं के दो रूप हैं, एक रूप में देवता देवता है और दूसरे रूप में बंदर है। वो तो अंश से वो उनके जन्म हुए हैं। तो जब लंका का युद्ध समाप्त हुआ तो देवता भगवान का दर्शन करने के लिए आए हुए हैं, बधाई देने के लिए आए हुए हैं। देवता ऐसे अवसर नहीं चूकते हैं, बधाई बधाई देने में बड़े कुशल हैं। फूल बरसाना भी उनका प्रिय काम है। और वो यूं तो रावण की सभा में जहां जोड़ रही खड़े रहते हैं, पर वो लक्ष्य जीवन में तो एक ही है। अगर रावण को प्रसन्न करना है तो हमारे भोग छीन न ले, और अगर भगवान से प्रार्थना करना है तो जो छिन गया है उसे दिला दीजिए। पर अंततः गत्वा जीवन का लक्ष्य भोग हुआ। अब वो जब देवता के रूप में देवता ही बंदर बने तो बंदर तो भगवान के पास बैठे हुए हैं, और जितने बधाई देने के लिए आने वाले देवता हैं वो दूर खड़े। उस समय जो एक वाक्य आप पढ़ते हैं और उसमें यही कहा देवताओं ने कि इस देव शरीर को धिक्कार। उसमें शब्द यही आता है, दिग जीवन देव शरीर हरे। क्यों बोले, तब भक्ति बिना बहुत भूल पड़े। आपकी भक्ति को छोड़ करके केवल भोग के हुए कोई ही जीवन का लक्ष्य बना लिया। और दूसरी ओर बंदर कृतकृत्य प्रभो सब बानर ये निरखंति तवानन सादर गए। धन्य है ये बानर कि जो इतने निकट बैठ करके आपके मुख का दर्शन कर रहे हैं। और इसीलिए एक संकेत सूत्र आप ये पाएंगे। मैंने मुख्य बात यह है कि हम चाहे उपवास करते हो, तपस्या करते हो और नाना प्रकार की योग का अभ्यास करते हो, लेकिन हम क्या पाना चाहते हैं। इसलिए आप ये पाएंगे कि जब सुग्रीव ने भगवान से कहा कि महाराज पहले तो राम बाली से मेरा विरोध था, पर अब मुझे तो लगता है ये संसार मिथ्या है और संसार में क्या रखा है, इसलिए मैं यही चाहता हूं कि सब कुछ छोड़ के आपका भजन करूं। अब प्रभु कृपा करो यही बाकी, सब तज भजन करो दिन राती। तो अनेक भक्त ऐसे हैं जो सब कुछ छोड़ के भगवान का भजन करते हैं। तो गुरु ने भी यही कहा कि सब कुछ छोड़ के आपका भजन करें। तो रामायण में आप क्या पढ़ते हैं। तो गुरु का एक प्रस्ताव सुन के भगवान खूब हंसे। सुन विराग संयुक्त कवि बानी, बोले व्यहस राम धन पानी। बंदर की वैराग्य भरी वाणी सुनकर के भगवान खूब हंसे। इतनी अच्छी बात, सब कुछ छोड़ करके आपका भजन करें, ये कोई हंसने की बात तो नहीं। भगवान तो स्वयं भुसुंडी जी को उपदेश देते हैं, सब तजी भजू मोही, सब कुछ छोड़ करके मेरा भजन करो। श्री लक्ष्मण जी सब कुछ छोड़ करके भगवान का भजन करते हैं। तो ऐसी स्थिति में भगवान से जब सुग्रीव ये कहते हैं कि सब कुछ छोड़ के भजन करें, तो इतनी हंसी की बात। उसका अभिप्राय है कि जैसे आप पूजा के कमरे में बैठे हुए हो और आपका कोई बच्चा वहां के बैठ गया बगल में आपके, और आप जो जो करें उसका नाटक उतारने लगे। आप प्राणायाम करने के लिए उंगली रखें तो भी नाक पर उंगली रख ले, आप आंख मूंदे तो आंख भी मूंद ले,
और जरा सा बगल में आपको दिखाई पड़े तो आपको हंसी आए बिना नहीं रहेगी। तो जानते हैं बच्चा तो केवल नकल कर रहा है, उस बेचारे को क्या पता है कि प्राणायाम क्या होता है, उसका लक्ष्य क्या है। तो मानो सुग्रीव की बात सुन के भगवान को हंसी आ गई। बोले विरागी की भाषा तो बहुत बढ़िया बोल रहा, याद तो बहुत बढ़िया पाठ कर लिया। तो जैसे लोग से पूछ लिया जाता है, पूछा जाए भगवान कहाँ रहते हैं, बोले सब जगह रहते हैं। ये सब जगह रहते हुए जो आप कह रहे हैं, ये जाना हुआ सत्य है कि तोते की तरह रटा हुआ वाक्य? अक्सर यही है कि अपने में दिखाई नहीं दे रहे हैं, सब जगह कहाँ दिखाई दे रहे, पर हम उसको दोहरा देते हैं। पर भगवान यह बताना चाहते हैं कि सुग्रीव तुम जो बात कहते हो तो क्षण भर के लिए तुम्हारे मन में एक उमंग आ गई, लेकिन तुम अपना स्वभाव नहीं बदल पाओगे। जब उन्होंने ये कहा था कि बाली तो मरा बड़ा हितैषी है, तो भगवान ने कैसा खेल कर दिया कि सुग्रीव और बाली जब लड़े और बाली ने सुग्रीव को प्रहार करके भगाया, तो सुग्रीव ने आकर प्रभु को उलाहना दिया कि आपने तो एक ही बाण में मारने के लिए कहा था, पर मैं पूछता रहा और आप देखते रहे। तो भगवान ने मुस्कुरा करके कहा क्या बताने, एक रूप तुम भ्राता दो, तुम दोनों भाई एक जैसे लगे। मानो अभी थोड़ी देर पहले तुमने कहा था कि शत्रु मित्र में कोई भेद ही नहीं, तो जब तुम में भेद नहीं है तो मुझमें भेद कहां से आवेगा। और तब सुग्रीव ने कहा महाराज वो नकली वाक्य कह तो दिया था, पर सच यही है, और वो सच यही है कि आप बस मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होए मोरिया काल, मेरा भाई नहीं है काल। भगवान ने कहा अब तो वो बोले जो तुम्हारी भाषा है और जो तुम्हारे जीवन की स्थिति है। और इसलिए सुग्रीव ने सब कुछ छोड़ के भजन के लिए कहा, तो भगवान ने कहा नहीं भाई सब छोड़ो मत, जो तुम्हें नहीं मिला है वो भी मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारा राज्य अगर छिना तो राज्य भी दे रहा हूं, पत्नी से तुम्हारा वियोग हो गया तो उससे भी मिला रहा हूं, लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना। और वो क्या, प्रभु ने यही कहा कि अब राजा बनाऊंगा तो मैं थोड़ी कहूंगा कि तुम 24 घंटे मेरी सेवा में रहो। राजा बनाया जाएगा तो तुम्हें राज्य भी चलाना है, पत्नियों के साथ भी तुम्हारा एक व्यवहार स्वाभाविक ही है, पर दो बातें तुम मेरी ध्यान में रखना। और वो दो बातें ये हैं कि अंगद सहित करे हूं तुम राजू, लेकिन संतत हृदय धरे हूं मम काजू। अंगद से मिल करके, अंगद से बुरा संबंध न मान लेना कि बाली ने जो अंगद के पिता हैं तो वो अंगद युवराज बना दिया गया, वो भावना तुम छोड़ करके तुम राज्य चलाओ। लेकिन सूत्र वही, भोगों में मैं नहीं कहता कि भोगों को न भोगो, मैं नहीं कहता कि तुम राज्य को न चलाओ, लेकिन इस बात को मत भूलना कि संतत हृदय धरे हूं मम काज। तुमको ये ध्यान रहना चाहिए कि सीता जी का पता लगाना। और ये सूत्र हम सब लोगों के लिए है प्रभु का कि आप काम काज कीजिए, सब स्थान पर रहिए, पर भक्ति रूपा सीता जी का पता लगाना है, ये मत भूलिए। बस ये भूल जाएं अगर, तो त्याग करके आप भूल गए तो क्या, और त्याग के अभिमान में भूल गए तो क्या, और भोग की आसक्ति में भूल गए तो क्या। अपराध भूल जाना है। और इसीलिए आप ये देखते हैं कि सुग्रीव ने प्रभु के इस वाक्य को भुला दिया और फिर प्रभु को वह नाटक करना पड़ा। और उस नाटक को विस्तार से ये रखने की आवश्यकता नहीं है, पर जब सुग्रीव हनुमान जी के द्वारा कथा सुन करके और लक्ष्मण जी के जाने पर वे
अनुभव करने लगे। हनुमान जी से उन्होंने कहा कि क्या बताने, सुन सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हद लेहूं ज्ञाना। क्या बताने, विषयों में इतना मैं रम गया कि मेरा ज्ञान दूर चला गया, और कृपा करके अब ऐसा प्रयास कीजिए कि जो मुझसे भूल हुई है उस भूल का परिमार्जन। तो मनुष्य सुग्रीव ने उसको अनुभव किया। पर विचित्र बात कब हुई, जब सुग्रीव आए तो डरते डरते आए कि प्रभु फटकारेंगे और पूछेंगे, ये बड़े त्यागी बनते थे, मुझसे मिलने के लिए भी तुम्हें समय नहीं मिला। तो लगे भगवान के सामने सफाई देने। चले प्रभु, काम को तो लोभ को जो जीत ले तो आपके समान। और उसके साथ एक वाक्य और जोड़ दिया कि जितना तो मैं भी चाहता था, पर मैं जानता हूं कि नारी नैन सर जाही न लागा, घोर क्रोध तम निश जो जागा, लोभ पास यही गर न बधाया, तो नर तुम समान रहुराया। पर अगला वाक्य क्या, यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। यह गुण तो अपने प्रयत्न और पुरुषार्थ से नहीं आता है, आप जो है कृपा करते हैं तभी ये बुराई मिटती। इतनी उल्टी बात है। अपनी भूल स्वीकार करने के बाद ये कहना कि आप कृपा करते तो बुराई मिटती, मानो उलाहना उन्हीं को है कि अगर आपने कृपा किया होता तो बुराई मिट गई होती। तो प्रभु तो बहुत कस के जान सकते थे, क्योंकि भक्त का लक्षण यह माना गया कि गुण तुम्हार समझे निज दोषा, जय तब भांति तुम्हारा भरोसा। अपना गुण भगवान में गुण और अपने दोष। अब ये तो भगवान में भी वो निकाल रहे हैं कि आपकी कृपा के द्वारा ही होता है। लेकिन धन्य प्रभु, कहाँ घोर विषयी सुग्रीव और कहाँ सिद्धों में सिद्ध परम सिद्ध साक्षात प्रेम मूर्ति भरत। पर सुग्रीव की बात सुन करके भगवान ने हृदय से लगा लिया और मुस्कुरा करके घटा निशुन कृपालु बोले मुस्कुराई, और तुम प्रिय मोही भरत जी में भाई। तो भरत और सुग्रीव को बराबर तो प्रभु ही देख सकते हैं, वो हम लोगों के अध्ययन मनन में तो कहीं नहीं दिखाई देता। यह जब प्रभु इस दृष्टि से देखते हैं तो मानो वो विषयी को भी आश्वासन यह देना चाहते हैं कि अगर उसको भक्ति की याद बनी रहे और सत्संग कथा के द्वारा अगर वो भटक गया हो पहले विषय में, वो फिर से सही मार्ग में मेरे पास चला आता है तो मुझे भरत के समान ही किए। तो इसका भक्ति को सरल जो कहा गया उसका तात्पर्य यही है कि भक्ति मार्ग में आप जैसे भी हैं, जिस रूप में हैं, उस रूप का ही आप उपयोग कीजिए और उस रूप का ही उपयोग करके आप प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। और इसलिए विषयी भी, साधक भी और सिद्ध भी तीनों प्रभु को परम प्रिय हैं और इन तीनों के द्वारा ही भगवान की भक्ति का आनंद लिया जा सकता है। यह जो भक्ति के संदर्भ का महत्वपूर्ण सूत्र है, इसीलिए कहा जाता है कि भक्ति जो है अत्यंत सरल, क्योंकि भगवान जब ये कह देते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और उसके साथ साथ अगला वाक्य कह देते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो इसका अभिप्राय जब भगवान कहते हैं कि मुझे कपट और छल प्रिय नहीं है, तो उनका तात्पर्य है कि बनावटी बन के मत आओ, हमको ठगने की बात न सोच, तुम जैसे हो वैसे ही मेरे सामने आ जाओ और तुम जिस रूप में हो मैं उसी रूप में तुम्हें स्वीकार कर लूंगा। विनय पत्र का एक ऐसा ग्रंथ है, बहुत ही दिव्य है। गोस्वामी जी ने उसमें ऐसा अपना हृदय खोल करके रख दिया है और कैसी मीठी मीठी भावना है। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान क्या बताने, मुझ में तो दोष ही दोष, और अपने दोष गिनाने लगे,
अपनी बुराइयां गिनाने लगे। तो प्रभु ने कहा कि तुम ये बुराई सुना के क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि महाराज जिसका अर्थ है कि यही है कि मेरे जीवन में तो बुराई है बुराई, लेकिन बुराई होते हुए भी इतने पर तुम्हारो कहावत, इतना होने पर भी मेरे विषय में लोग प्रचार करते हैं कि तुलसीदास राम का दास, और मैं भी उस प्रचार को स्वीकार कर लेता हूं। तो अब कोई तुम एक और तो गिनाओ कि मुझ में इतनी बुराई है, और दूसरी ओर तुम ये कहो कि ये बुराई ये बुराई ये बुराई, तो तुमको क्या ये कहने में सुनने में लज्जा नहीं आती कि मैं जो हूँ भगवान का दास हूँ? मैं कहते हो राम का दास, तो तुम कहते मैं प्रसन्न हो जाता है। क्या उत्तर दिया गोस्वामी जी ने? गोस्वामी जी ने कहा एते हूँ पर तुम्हारो कहावत, लाज असल घोर, लाज को लज्जा को घोर के पी गया। लिखा है जब मैं निर्लज्ज हूँ तो कुछ भी कहने में संकोच नहीं है, तो फिर क्या सोचते? बोले महाराज जब कुछ नहीं है लेकिन निर्लज्जता तो है, तो मैं यही कहूंगा कि निर्लज्जता पर रघुबर देव तुलसी चाहिए, मेरी निर्लज्जता ही करनी चाहिए। ऐसा भी कोई निर्लज्ज हो सकता है, तीसरे के बाद भी वो क्या बोल सकता? उनका बस मूल से चाहिए कि भक्ति को हर व्यक्ति पा सकता है। आवश्यकता के इतना है कि अपने जीवन को भगवान के सन्मुख उस रूप में कर दे जैसा वो है। और यही सूत्र विवाह के प्रसंग में भी है। विवाह के प्रसंग है जो बात कल चल रही थी। भगवान ने तो बात से कहा था निर्मल मन जन को मुहि पावा, मुहि कपट फल खुद न भाया। भगवान कहते हैं कपट फल और क्षुद्र मुझे अच्छा नहीं लगता। क्षुद्र की व्याख्या शंकर के हमारे ऋषि जाएगी। चित्रबद्ध ने कहा कि अभी तक क्षुद्र का अर्थ ज्ञात नहीं था, पता चला। तो क्षुद्र शब्द का प्रयोग साधारण था। कल जो सूत्र आपके सामने उन्होंने कहा था कि अगर कोई वस्तु किसी बर्तन में छेद हो जाए तो बर्तन चाहे जितना मूल्यवान, लेकिन उस बर्तन में अगर छेद हो गया तो आपने जो उसमें डाला तो धीरे धीरे ढह जाएगा। तो यह जो छिद्र है, अब इंद्र के प्रसंग में थोड़ा विचार करके देखें। इंद्र कितना विषयासक्त है और संसार के विषय कितने विषयासक्त हो जाते हैं। कितने अप्सराएं स्वर्ग में विद्यमान है, सारे की सारी अप्सराएं इंद्र की सेवा में, पर इतना होते हुए भी गौतम की पत्नी अहिल्या को पाने की इच्छा मैंने यह बताने के लिए है। यह जो भोग की लालसा है और कहीं पूरी नहीं है। कुछ भी हो जाए पर मनुष्य जो है उस भोगों को पाने के लिए कुछ भी करने को प्रस्तुत हो जाता है। इसीलिए बड़ी संकेत भरी जाता है कि ये जो महाराज दिलीप तो प्रभु के जो पूर्वज हैं, महाराज के दशरथ प्रभु के पिता के रूप में, दशरथ जी के पिता महाराज अज और अज के पिता दिलीप रघु और रघु के पिता दिलीप। तो महाराज दिलीप ने कहीं शास्त्रों में ये कहा सुना कि 100 अश्वमेध जो पूरे कर लेता है उससे इंद्र पद प्राप्त होता है। संकल्प लिया 99 यज्ञ पूरे हो गए और उसके बाद जब 100वां यज्ञ चल रहा था तो अश्वमेध में जो घोड़ा छोड़ा जाता है तो चला गया। पर रात्र के समय जब सेवक विश्राम कर रहे थे तो प्रातः काल आश्चर्य हुआ तो घोड़ा नहीं हुआ। अब कोई उनको ले जाता तो बात लड़ाई होती,
लेकिन दिखाई दिया घोड़ा चला कहाँ गया? चारों ओर सारे देश में खोजा गया पर घोड़ा नहीं मिला। फिर वशिष्ठ को निवेदन किया, महाराज दिलीप ने अष्टरोज का घोड़ा तो गया हमें नहीं रहा। तो फिर वशिष्ठ ने के द्वारा देखा कि घोड़ा तो स्वर्ग में इंद्र को वहां बना हुआ, और उन्होंने कहा कि तो इंद्र जो है घोड़े से चुरा लेगा, और चुरा ले गया। और तब स्वामी जी ने हमारे प्राण कहते हैं कि दिलीप ने तुरंत निर्णय कर लिया। लोगों ने कहा, रघु ने कहा, मैं जाता हूँ स्वर्ग पे, इंद्र को परास्त करके घोड़ा छीन ले आऊंगा और यज्ञ पूरा। पर महाराज दिलीप के जीवन में सत्संग का फल सामने आया, और क्या उन्होंने यही कहा, जब 100वां यज्ञ पूरा करने की इच्छा नहीं करती, मानदे पूरे हो गए, करना भी पूरा हो सकता है, पर अब इच्छा क्यों नहीं लगी? तो उन्होंने यही कहा कि जब मैंने यह देखा सुना कि 100 अश्वमेध यज्ञ करके इंद्र बनने वाला भी चोरी करता, तो लगा कि अब इंद्र बन के भी चोरी करना पड़े, इंद्र बनने को क्या रहा? तो मानो यह जो विषय का परायणता है, तो ऐसी होती है तो मनुष्य के जीवन में कभी समाप्त नहीं होती। तो इंद्र के चरित्र का भी यही उद्देश्य है, स्वर्ग की बात की गई। स्वर्ग तो उत्कृष्ट सुखों का केंद्र है, पर स्वर्ग की निंदा उसके लिए की गई। इतने भोग होते हुए भी यहाँ देवता तृप्त नहीं, और इतने भोगों को होते हुए भी वो ईर्षा से मुक्त नहीं। ये बड़ी क्षेत्र बात, देवताओं में परस्पर बड़ी ईर्षा तो समाज में भी होती, व्यक्ति में भी होती। और अगर देवताओं में किसी ने पूछा, महाराज स्वर्ग में तो